नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हैं हम हस्ताल गांव के पार्क में, जहां की हर साल बहुत ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता था और इस बार यहां पे सन्नाटा छाया हुआ है। जानेंगे यहां के निगम पार्षद से कि क्या कुछ कारण है जिस वजह से यहां पे इस साल नहीं किया जा रहा है छठ पूजा। क्या नाम है सर आपका? मैं रणधीर कुमार, निगम पार्षद जी। किस वार्ड से सर? विकास नगर 23S। मैं आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार ने एक तुगलकी फरमान जो जारी किया है पूर्वांचल के आस्था के ऊपर, मैं खुद 16 साल से छठ व्रत कर रहा हूं और दिल्ली में जमुना जी के बाद अगर कोई समतल भूमि पे अगर कोई घाट है तो यह छठ पार हस्ताल की धरती पे है, यह डीडीए पार्क के अंदर। और मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं कि ठीक है, इस समय विश्व महामारी चल रही है, लेकिन छठ एक ऐसा त्यौहार है जिसमें साफ सफाई एक अपने आप में इसकी महानता है। हर पर्व से एक अलग इसका एक व्यवस्था करके लोग व्रतधारी व्रत करते हैं। आज खरना है, लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी दिवाली महोत्सव मनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्चा करके अक्षयधाम मंदिर के अंदर उन्होंने किया। दिल्ली के अंदर जब उनको लगा कि मेरा जेब खाली हो रहा है, दिल्ली का खजाना खाली हो रहा है, उन्होंने इस लॉकडाउन में शराब के लंबी लंबी लाइनें लगा के और वहाँ पे उन्होंने शराब बेचा। दिल्ली के अंदर साप्ताहिक बाजार खुला हुआ है, दिल्ली के अंदर मार्केट खुला हुआ है, दिल्ली के अंदर सारे धार्मिक चीज़ें भी खोल दी गई। लेकिन जिस तरह से दिल्ली सरकार ने इस कोरोना के आड़ में पूर्वांचल के ऊपर जो इन्होंने कुठारघात किया है, पूर्वांचल के लोग देख रहे हैं और खुद स्वयं छठ मैया देख रही है। मुझे तकलीफ इस बात के लिए हो रहा है, दर्द इस बात का है कि मेरा जो क्षेत्र है यहाँ पे 25 गज और 50 गज के मकान के 70% आबादी रहते हैं। यहाँ पे शलम के 12 गज के मकान में भी लोग रहते हैं। यहाँ पे किराएदार रहता है। वह छठ, जिनके पास छत नहीं है वो छठ पूजा कहाँ करेंगे? पूर्वांचल के लोगों का महापर्व माना जाता है छठ पूजा। आपको क्या लगता है नेताजी, आने वाले चुनाव में पूर्वांचल के लोगों का चुनाव के इस कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? आपने देखा होगा कि अगर देश गुलाम था, गांधी जी को भी अगर आंदोलन करना था पूर्वांचल के धरती को ही चुना था। जब जब देश में अगर बदलाव हुआ है तो पूर्वांचल की धरती से हुआ है। हम लोग उस मिट्टी से हैं कि जिस तरह के कुठारघात हमारे धार्मिक आयोजन के ऊपर किया है केजरीवाल जी ने, हम खुद व्रत कर रहे हैं। पूरे दिल्ली और देश के व्रतधारी इस चीज़ को लेके चल रहे हैं कि आज उन्होंने हमें एक, हमारे समूह को, हमारे त्यौहार को, एक यही ऐसा त्यौहार है जिसके ऊपर ना कोई जाति है ना कोई धर्म है, सभी समाहित होकर पूर्वांचल की एक सम्मान है। वह उस चीज़ को उन्होंने जो बिखराने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है, यह पूर्वांचल के लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि हम लोग उधार किसी का नहीं रखते हैं। टाइम आने पे उनको हम इसको सूद समेत उनको हम लौटाएंगे। चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत करा रहे हैं कि छठ पूजा को ना मनाया जाए, अपने घर में मनाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए, स्वस्थ रहते हुए। इस पार्क पे छठ पूजा जितने भी साल से हो रहा है, यहाँ पे जो पंडित जी मौजूद रहते हैं और पूजा करवाते हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या लग रहा है आपको आने वाले चुनाव में आने वाले मुख्यमंत्री साहब को कुछ इसका प्रभाव पड़ेगा? एक भी यहाँ से वोट नहीं मिले, हिंदू जो होगा ना, जो पूर्वांचल के, एक भी वोट नहीं देंगे केजरीवाल जो, ये स्पष्ट है। चाहे पंडित जी को ले जाए ले जाए, मैं बोल देता हूँ नहीं होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। देख लेना क्या होता छठी मैया का ये प्रभाव है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये ब्राह्मण का वाक्य है। जो इतना दर्द हुआ, हम सारे रो रहे हैं, पब्लिक यहाँ के रो रही है, पब्लिक रो तो मैं भी रो रहा हूँ, सबको दर्द होता है, मेरे भी दर्द हो रहा है जी सर। इसीलिए छठी मैया देख रही है, क्या होगा इसका फल तो देख ही रही है। सूर्य भगवान करे ऐसे ना करना चाहिए, जो कि हम लोग हिंदुओं के लिए क्या है, ये सही नहीं किया ये। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी भी करें। यहाँ के पुजारी जी से हमारी बात हुई, उन्होंने मंत्रों द्वारा बताया कि छठ माँ का पर्व एक ऐसा पर्व है जो कि लोगों की आस्था का पर्व है। जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, माँ का व्रत करने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। सर ने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को इसको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी विजय त्यागी के साथ राहुल शर्मा, दिल्ली।